दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आगामी परीक्षा जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मुख्य रूप से हम लोग का आज जो सवाल करेंगे वो करंट अफेयर पर, झारखंड के करंट अफेयर पर आधारित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो आपका करंट अफेयर में रहेगा, अद्यतन कौन, क्या और कहां। तो जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला सवाल क्या है कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। तो अभी जो राज्यपाल कौन है, संतोष कुमार गंगवार। चलिए, तो ये कितवें राज्यपाल है, ये 12वां राज्यपाल है। चलिए, अगला सवाल है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। अभी हमारे मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी। ये अगर क्रम में देखा जाए तो इनका क्रम कैवां है, तो 14वां क्रम है। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तीसरा नंबर का सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो। चलिए, अगला सवाल, चौथा नंबर का सवाल देखिए, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है ना। तो अभी जो मुख्य न्यायाधीश हमारा है वो कौन है, एमएस सोनक, न्यायमूर्ति एमएस सोनक। चलिए, 5वां नंबर का सवाल देखिए, झारखंड के महाधिवक्ता कौन है। तो अभी महाधिवक्ता है राजीव रंजन। चलिए, नेक्स्ट सवाल, 6ठा नंबर का सवाल देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी जेपीएससी के अध्यक्ष अभी कौन है, तो एल ख्यांगते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, जिसका आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, जेएसएससी। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार सर जो है वो वित्त विभाग के भी क्या है, सचिव हैं। तो चलिए, अगला सवाल देखते हैं, भारतीय एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अर्जुन मुंडा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, अभी कौन है इसके अध्यक्ष, अजय नाथ साहदेव। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं, 10 नंबर का सवाल है कि हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन उत्तर हो जाएगा भोलानाथ सिंह। अगला सवाल है, झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आरके आनंद। चलिए, अगला सवाल है, झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो इसका भी कौन है अध्यक्ष, वॉलीबॉल और ओलंपिक दोनों संघ के अध्यक्ष है आरके आनंद। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर का सवाल, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है। तो एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष है चंद्रदेव सिंह। अगला सवाल है, नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुदीप कुमार। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मंत्री हैं हमारे, जो भी टोटल जो मंत्री का पोस्ट है हमारे झारखंड में वो 12 पोस्ट है, लेकिन अभी 11 ही मंत्री हमारे हैं। तो चलिए, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मंत्री से सवाल पूछा हुआ है। चलिए, 15 नंबर का सवाल देखिए, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है। तो इनके मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह। चलिए, 16 नंबर का सवाल है ना, पढ़िए। 16 नंबर का सवाल है, क्या कहता है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता तथा आपदा प्रबंधन विभाग मामले के मंत्री कौन है। तो वो है कौन, इरफान अंसारी। चलिए, अगला सवाल देखिए, 17 नंबर का, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है। तो इसके मंत्री हैं हफीजुल हसन। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री कौन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, योगेंद्र प्रसाद। चलिए, अगला सवाल है 19 नंबर का सवाल आप लोग देखिए। 19 नंबर का सवाल बोलता, वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है। तो राधा कृष्ण किशोर। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 20 नंबर का सवाल आप देख सकते हैं, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है। तो ये मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की। अगला सवाल है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर विभाग के मंत्री कौन है। इसके मंत्री हैं चमरा लिंडा जी। चलिए, अगला सवाल है, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग के मंत्री कौन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संजय प्रसाद यादव। चलिए, अगला सवाल है, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, निबंधन रहित एवं परिवहन विभाग के मंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दीपक बिरुवा जी हैं। चलिए, हम लोग अगला देखते हैं। देखिए, दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे, प्रमुख नियुक्तियां। ठीक है, तो चलिए प्रमुख नियुक्तियां हम देखते हैं। पहला सवाल, झारखंड के मुख्य सचिव कौन है अभी। तो झारखंड के मुख्य सचिव हैं अभी अविनाश कुमार।
चलिए दूसरा सवाल, झारखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो तदासा मिश्रा। इनके बारे में याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल भी हैं जो डीजीपी बनी हैं। कौन? तदासा मिश्रा। ये सवाल पूछ भी चुका आप लोग को। चलिए अगला सवाल, झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अलका तिवारी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर नटवा हंसदा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। चलिए अगला सवाल है, छठा नंबर का सवाल देखिए, झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? के रवि कुमार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जमशेदपुर से संबंध रखने वाले भारत के किस अभिनेता या अभिनेत्री, लेखक, निर्देशक, निर्माता को फिल्म एवं टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर माधवन। इन्होंने ही 3 इडियट में काम किया था, याद होगा आप लोगों को। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM का अध्यक्ष चुना गया है? सब जानते होंगे, सबसे युवा क्रांतिकारी नेता भी हैं। कौन है? जयराम महतो। निम्न से किसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेबी देवी, है ना। जो जगन्नाथ महतो थी उनकी पत्नी है बेबी देवी। चलिए अगला सवाल है, 10वां नंबर का सवाल देखिए, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जानकी प्रसाद यादव। चलिए अगला सवाल देखिए, 11 नंबर का सवाल, निम्न में से किसे झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? न्यायमूर्ति नवनीत कुमार। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है ना। तो असत्य आपको ऑप्शन यहां दिया नहीं गया है, तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं ना, ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड के किस प्रसिद्ध रचनाकार को साहित्य अकादमी के मौखिक एवं जनजातीय साहित्य केंद्र का बोर्ड सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महादेव टोप्पू। अगला सवाल है, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारे हेमंत सोरेन जी हैं। चलिए अगला सवाल है, झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद TSC के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हेमंत सोरेन है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? चमरा लिंडा जी हैं। 16 नंबर का सवाल देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किन्हें नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया किनको? सलीमा टेट्टे जी को। चलिए अगला सवाल है, 17 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव किसे चुना गया है? तो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव किन्हें चुना गया है? सौरभ तिवारी जी को। चलिए अगला सवाल है, किन्हें थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव बनाया गया है? तो थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव बनाया गया गौतम सिंह जी को। अगला सवाल है, निम्न से किन्हें नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये VVI सवाल है, ठीक है। ये इनका सही जवाब क्या होगा? अन्नपूर्णा देवी। चलिए अगला सवाल है, किन्हें नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया किसको? रांची के जो सांसद है संजय सेठ को। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 21 नंबर का सवाल, किन्हें झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है संजीव कुमार। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला है चर्चित व्यक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए ये लास्ट है, तीन टॉपिक आज हम लोग कर ले रहे हैं, फिर अगला देखेंगे। तीसरा टॉपिक, पहला सवाल क्या है देखिए, 15 नवंबर 2025 को झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस बॉलीवुड गायिका ने अपनी प्रस्तुति दी थी, है ना। तो ये कौन थे? शिल्पा राव, बहुत ही फेमस गायिका है झारखंड की, जमशेदपुर की है ये। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, फोर्ब्स ने अपनी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में झारखंड के किस शख्सियत को शामिल किया है ना। फोर्ब्स का 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट आता है, उसमें साक्षी जैन को झारखंड के शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर का, किन्हें यूनेस्को की कोच चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम याद रखिएगा। ये किया गया किनको? डॉक्टर सोना झरिया मिंज जी को। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर का सवाल आप लोग पढ़िए कि निम्न में से कौन झारखंड के 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो 4 बार बनने वाले मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन, और 3 बार अगर पूछेगा तो आप किसको बोलिएगा? शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, देखिए 5वां नंबर का सवाल आप लोग देखिए,
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 40वां स्थान मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, है ना। देखिए 6 नंबर का सवाल, किन्हें संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित यूएन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स फोरम में आमंत्रित किया गया था? तो किन्हें किया गया था? कुणाल सारंगी को, कुणाल सारंगी को। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर का, जयराम महतो को निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया? अभी बताएं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, JLKM। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोलता है महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी देखिए 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है और ये 11वें भारतीय हैं शामिल होने वाले, तथा 2024 में झारखंड चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर भी इनको नियुक्त किया गया था। तो ये सभी सही है इनका बारे में। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है? अभी थोड़ा देर पहले इसका सवाल हुआ था, अन्नपूर्णा देवी। और एक और कौन है जो रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए हैं? अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, तो ये है रांची के सांसद जो है संजय सेठ। चलिए अगला सवाल 10 नंबर का सवाल देखिए, अगला सवाल वही है, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए संजय सेठ किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो है रांची के, मैंने पहले बता चुका। चलिए 11 नंबर का सवाल, मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब किसने जीती? तो मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब कौन जीता है जी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रिया तिर्की। चलिए अगला सवाल है 12 नंबर का, किसने लैटिन अमेरिकी देश चिली के कई शहरों में वहां के मापुचे इंडिजीनियस लोगों के साथ पाठ किया है? तो वो कौन है? जसिंता केरकेट्टा जी। चलिए अगला सवाल, ये भी मैंने पहले बता चुका है कि झारखंड की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो वो है कौन है? तदासा मिश्रा जी हैं। चलिए अगला सवाल 14 नंबर का सवाल आप लोग देख सकते हैं, झारखंड के किस आईएएस अधिकारी को आबकारी घोटाले में जुड़े धन शोधन मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है? तो वह है विनय कुमार चौबे। चलिए अगला सवाल है, 29 से 23 जनवरी 2026 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में झारखंड के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया था? प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है किसने किया था? हमारे सीएम जो हेमंत सोरेन जी हैं। चलिए अगला सवाल है 16 नंबर का सवाल देखिए, मॉरिशस में 9 से 14 जनवरी 2026 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में झारखंड के किस शिक्षाविद और शोधकर्ता ने भारत मॉरिशस संबंधों में हिंदी भाषा के योगदान विषय पर अपना शोध प्रस्तुत किया है? तो वो कौन है? डॉक्टर पूनम जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर का आप सवाल देख सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 4 जनवरी 2026 को झारखंड के किस स्थान का दौरा किया? तो किसका स्थान का दौरा किया है? देवघर। इनको क्या देवघर को क्या बोला जाता है? मंदिरों का शहर। चलिए अगला सवाल देखिए 18 नंबर, ठीक है 18 नंबर का हम लोग सवाल देखते हैं। 18 नंबर का सवाल क्या बोलता है, युवा वैज्ञानिक आयुष झा जिन्होंने इसरो में चंद्रयान 3 को बनाने से लेकर उसकी लॉन्चिंग की टीम में शामिल थे, कहां के निवासी हैं? तो ये आयुष झा जो हैं वो कहां के निवासी है? चकदरपुर पश्चिमी सिंहभूम के। चलिए अगला सवाल देखते हैं, झारखंड का कौन सा व्यक्ति चंद्रयान 3 ऑर्बिटर इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग टीम के सदस्य थे? तो चंद्रयान 3 ऑर्बिटर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग टीम के सदस्य थे सोहन यादव, है ना। इस तरह से हम लोगों ने 3 टॉपिक को समाप्त किया। चलिए जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। ये सब क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है ना, करके ही जाइएगा आप लोग एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।